नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रिच ब्लड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1995 में भारत दिल्ली में एक हत्या होगी। इस हत्या के कारण लोगों ने 1 साल के लिए तंदूर की चीजें खाना बंद कर दिया। हत्या और तंदूर का है कनेक्शन। इसी कारण यह वास्तविक मामला तंदूर हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नैना साहनी, एक लड़की जो बचपन में साहसी और प्रतिभाशाली थी और उसका पायलट बनने का सपना था, लेकिन दिल्ली में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पायलट बनने के अपने सपने को पूरा नहीं कर सकी। इसलिए 1989 में वह युवा कांग्रेस में सचिव के रूप में शामिल हुई। उनके आसपास केवल राजनीति का काम चल रहा था, इसलिए उन्हें भी राजनीति में रुचि हो गई। उस दौरान उसी जगह पर सुशील शर्मा नाम का एक लड़का यूथ कांग्रेस में काम करेगा। सुशील कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था, इसलिए वह युवा कांग्रेस में था और उसका मुख्य उद्देश्य कम समय में पैसा कमाना था। नैना और सुशील दोनों एक साथ काम करते थे और दोस्त बन गए। दोस्तों, ये सुशील जब कॉलेज में था तो वह एक उपद्रवी था, क्योंकि उसने एक लड़के पर चाकू से हमला कर दिया था। इस घटना के कारण सभी लोग सुशील से डर गए थे और वह इससे खुश था और वह चाहता था कि यह डर कभी कम न हो, इसलिए उसने एक अवैध बंदूक खरीदी और लोगों को डराना शुरू कर दिया। राजनीति के साथ साथ वह कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त केशव के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू किया। 1977 में सुशील को युवा कांग्रेस में नेता के रूप में चुना गया और 1989 में उन्होंने नैना को पसंद किया और उन्हें प्रस्ताव दिया और वह सहमत हो गई। 1993 में वे शादी कर लेंगे और दिल्ली में एक छोटी सी बिल्डिंग में रहेंगे। लेकिन सुशील को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने शादी कर ली क्योंकि उसे लगा कि नैना उसे छोड़कर चली जाएगी। वे दोनों खुशी से रह रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि सुशील का कई लड़कियों के साथ अफेयर था और वह शराब पीता था, इसलिए वे हर रोज लड़ते थे और सुशील नैना पर हावी होने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। सुशील हमेशा चाहता था कि नैना खाना बनाए और घर में रहे और उसके काम के बारे में कोई सवाल न करे। लेकिन सुशील असफल हो गया क्योंकि नैना बहादुर और बुद्धिमान थी, इसलिए सुशील उसे घर के अंदर बंद कर देगा और सुनिश्चित करेगा कि वह बाहर न जाए। नैना को अकेले समय बिताना बहुत मुश्किल लग रहा था। उस दौरान उसे अपने पूर्व प्रेमी करीम की याद आएगी, लेकिन अब वह उसके लिए सिर्फ दोस्त था और उसे अपना नंबर याद था और वह उसे कॉल करती थी और अपना ज्यादातर समय उससे बात करने में बिताती थी। सुशील नैना को पत्नी के रूप में भूल चुका था और रोज शराब पीकर घर आता था और नैना को पीटता था। इस दौरान उसे करीम से बात करने में शांति मिलती थी और 1 महीने तक उससे बात करने के बाद नैना को फिर से उससे प्यार हो जाएगा और वह पूर्व प्रेमी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाकर नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाएगी। लेकिन 2 जुलाई 1995 को सुशील बहुत नशे में था और उसने नैना का फोन चेक किया और देखा कि वह किसी से बात कर रही है। ये जानने के लिए कि वह किससे बात कर रही थी, सुशील फोन नंबर पर वापस कॉल करेगा और पता लगाएगा कि वह अभी भी अपने पूर्व प्रेमी करीम से बात कर रही थी। इसके बाद सुशील को बहुत गुस्सा आएगा और वह नैना से लड़ने लगेगा, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होगा और उसने अपनी बंदूक निकाली और नैना को गोली मार दी। उसने 3 गोलियां मारी, एक दीवार पर लगी और एक उसकी गर्दन पर और दूसरी उसके सिर पर लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह घबराने लगा और उसने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, इसलिए वह शव को कार में डालकर यमुना नदी पर ले आएगा। दोस्तों, सुशील की योजना शव को नदी में फेंकने की थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि नदी के पास बहुत सारे लोग थे। तो सुशील को एक और विचार आएगा कि वह अपने दोस्त केशव की मदद ले और उसे हर चीज के बारे में बताए।
लेकिन केशव मना कर देगा, लेकिन सुशील एक राजनेता था, इसलिए उसने उसे धमकी दी ताकि केशव शव को ठिकाने लगाने के लिए सहमत हो जाए। वे शव को होटल लाते हैं और सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं। उसकी योजना शव को तंदूर ओवन में डालकर नष्ट करने की थी ताकि कोई सबूत न बचे और वह इस हत्या से बच सके। इसलिए सुशील शव को तंदूर ओवन के अंदर डाल देगा, लेकिन वह नहीं जाएगा क्योंकि तंदूर ओवन छोटा था, इसलिए वह शरीर को 2 टुकड़ों में काट देगा और अंदर डाल देगा। शरीर को तेजी से जलाने के लिए वह होटल में रखे घी और मक्खन के 4 पैकेट डाल देगा। इसके बाद भारी धुआं होटल को घेरना शुरू कर देगा और धुआं 40 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, जिससे लोग होटल से निकलने वाले धुएं और दुर्गंध की शिकायत पुलिस से करेंगे। इसके बाद पुलिस होटल में आएगी, ये देखकर सुशील भाग जाएगा, इसलिए पुलिस को संदेह होगा और वह होटल की जांच करेगी। पुलिस ने देखा कि तंदूर ओवन के अंदर कुछ जल रहा है और उसने सोचा कि यह हिरण है। जब पुलिस ने करीब जाकर तंदूर ओवन के अंदर देखा तो मानव शरीर को जलता हुआ देखकर हैरान रह गई और तुरंत उसके दोस्त केशव को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को सब कुछ पता चल गया। पुलिस को पता चला कि सुशील ने अपनी पत्नी नैना की हत्या कर शव को नष्ट करने की कोशिश की है और फरार हो गया है। पुलिस सुशील को बहुत ढूंढेगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अपना सिर मुंडवाकर और हर राज्य में घूमकर अपनी पहचान बदल ली है। लेकिन वह ज्यादा समय तक भाग नहीं सका, इसलिए उसने बेंगलुरु पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में दिल्ली पुलिस उसे दिल्ली ले गई। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद सुशील को मौत की सजा दी। ये सुनने के बाद सुशील सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, जहां सुशील के वकील कोर्ट को बताएंगे कि यह जानबूझकर नहीं किया गया, बल्कि गलती से ऐसा हुआ है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड को हटा देगा और उसे आजीवन कारावास की सजा देगा। लेकिन 23 साल बिताने के बाद 22 दिसंबर 2018 को सुशील को जेल से रिहा कर दिया गया। दोस्तों, ये हत्याकांड उस समय काफी चर्चित रहा था, इसलिए लगभग 1 साल तक लोगों ने तंदूर की भट्टी से कुछ भी नहीं खाया था। इस केस से लोगों को इतना डर लगा कि लोग इस केस को तंदूर मर्डर केस भी कहने लगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।